हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और अपनी फाइनेंस लर्निंग पर फोकस कर रहे होंगे. सो विद दिस पॉजिटिव नोट, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड our today's video on this 5 topics. So how I chose this 5 topics is based on my viewers recommendation and my students, right? So I'm pretty much sure that अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने इतने सारे फीचर्स, इतने सारे सिक्योरिटी फीचर्स एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं किए हैं. So I am pretty much sure that this video would be very helpful for you guys and very useful for your project and in your corporate lives, etc. Right? So let's just get started. So first point हम discuss करेंगे about the data validation. So what is data validation? Data validation is something आपने देखा होगा बहुत सारे सपोज करो ITR भरते हुए या और भी कोई फॉर्म भरते हुए आपके पास एक फॉर्म आता है जिसके अंदर आपको डिटेल्स भरनी होती है. वो उसमें केवल एक ड्रॉप डाउन होती है जहाँ पे आपको अपना मतलब एक कोई भी डेटा जो मांगा जाता है वो फिल करना होता है और जो भी सारा अदर डेटा होता है वो ऑटोमेटिकली फिल्ड होता है. एप्लीकेशंस में भी आजकल ऐसे ही एक्सेल में यूज़ किया जाता है जिससे आप केवल एक स्पेसिफाइड इनपुट भरेंगे और वो सारा फॉर्म अपने आप भरेगा. दैट इज़ हाउ द सिस्टम इज़ वर्किंग एंड दैट्स हाउ द एप्लीकेशन इज़ प्रोसेस्ड. ओके, सो हम क्विकली स्टार्ट करते हैं. सो मैंने इसके लिए एक छोटा सा डेटा बना रखा है फॉर एग्जाम्पल एंड विल डिस्कस. सो हम सबसे पहले जाएंगे इसके लिए डेटा वैलिडेशन के टैब में. इट इज़ अंडर डेटा. सो हम डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे फॉर द ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड ये हमारा सोर्स हो जाएगा. तो हमने यहाँ पे सोर्स सेलेक्ट कर लिया. हम दोबारा यहाँ पे आ गए. हम यहाँ पे फिर एरर अलर्ट पे गए कि सपोज करो वी आर पुटिंग सम इनवैलिड डेटा. सो ये एरर थ्रो कर देगा एंड आपको आगे बढ़ने नहीं देगा. सो व्हाट वुड बी द एरर मैसेज? एरर मैसेज वुड बी इनवैलिड डेटा. और एरर मैसेज क्या रहेगा? प्लीज़ प्रोवाइड वैल्यूज इन नंबर्स, क्योंकि नंबर एक वैलिड फील्ड है, बाकी टेक्स्ट यहाँ पे नहीं जाएगा, राइट? और एनी अदर कुछ भी नहीं जाएगा अदर देन वैल्यू. सो लेट्स सी, सपोज करो मेरा ये काम कर रहा है. देखो ये 4 मैंने लिख दिया, ये ड्रॉप डाउन से 10 तक ही आएगा. ये सपोज करो मैंने यहाँ पे ए भरा है तो ये हम एरर थ्रो कर देगा. दिस इज आवर टाइटल जो हमने भरा था और ये हमारा एरर मैसेज. ओके, सो वी रीट्राई. या फिर अगेन से 5 भर देता हूँ. तो देखो ये काम कर रहा है अच्छी तरीके से. सो आपने देखा होगा कि ये डेटा वैलिडेशन बहुत सारे फॉर्म में लगा रहता है. सो इट इज़ प्रीटी मच ईजी टू create this. Okay, now we move on to our second topic which is protect worksheet. In similar manner, whenever you get this kind of form, so आपके दूसरे सेल्स जो होते हैं वो फ्रीज होते हैं. मतलब आप उसको एडिट नहीं कर सकते. सपोज करो आपने अपना पैन नंबर भरा और ऑटोमेटिकली आपका नाम रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया. ये कैसे होता है कि ऑलरेडी शीट के अंदर कुछ डेटा है जो आपके इस एक इनपुट के बेसिस पे डेटा उठा रहा है और आप उसको एडिट नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले ही प्री डिफाइंड डेटा है. ओके, सो वो कैसे करते हैं, हम लॉक कैसे करते हैं? तो लॉक करने के लिए हम रिव्यू में जाएंगे और यहाँ प्रोटेक्ट वर्कशीट कर देंगे और ये पासवर्ड मांगेगा हमसे. तो हम यहाँ पे पासवर्ड अपना इनपुट करेंगे जो भी हमें अच्छा लगता है. तो रिकन्फर्मेशन वाला पासवर्ड मांगेंगे तो हम कन्वर्ट करेंगे और दोबारा से डालेंगे. ओके, सो ये पासवर्ड डल गया. तो इससे क्या हुआ, सपोज करो मैं क्लिक करता हूँ कहीं पे भी किसी भी सेल पे, सपोज करो डेटा पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझको करने नहीं दे रहा है, राइट? किसी भी डेटा पे. लेकिन अगर ये मेरे को इनपुट पे भी क्लिक करने नहीं देगा तो फिर हम फॉर्म कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है कि सपोज करो मैं दोबारा से इसको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा उसके लिए. तो मैंने इसको अनप्रोटेक्ट किया पहले ईजीली. ओके, सो मैं यहाँ पे गया, जो मुझको इनपुट की वैल्यू मुझे प्रोटेक्ट नहीं करनी उसको मेरे को अनलॉक करना पड़ेगा. तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट सेल किया, प्रोटेक्शन में गया और ऐसे मैंने लॉक का बटन हटा दिया और हिडन का बटन दबा दिया. ओके, हिडन वाला ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा उसकी क्या यूज़फुलनेस होती है. तो मैंने यहाँ पे दबा दिया और फिर मैंने इसको प्रोटेक्ट वर्कशीट कर दिया. ये हर बार 2 बार मांगता है तो आपको 2 बार फिल करना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए. तो आप देखिए, तब मैंने इसको कर दिया तो हर जगह से ये सिमिलर तरीके से वो दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम अपना वैल्यू भर सकते हैं, राइट? सो ये प्रोटेक्ट वर्कशीट होता है कि इसके अलावा और भी कोई अगर कोई भी सेल्स आप और भी
वो अनलॉक करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं सेम तरीके से फॉर्मेट करके वहाँ पे अनलॉक करके। तो मैं फिर से आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। मैं फिर से इसको अनप्रोटेक्ट करता हूँ। तो सपोज करो डेटा कैसे उठाता है, जैसे मैंने पैन का एक एग्जांपल दिया। तो सपोज करो मैंने वी लुकअप लगाया, ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है। तो मैंने यहाँ पे आउटपुट लगाया सपोज करो, ठीक है। अब नाउ अब आपने फॉर्म्स में देखा होगा कि आउटपुट तो दिखा रहा है, लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि उसके साथ फॉर्मूला क्या लगा हुआ है। वो ऐसा होता है क्योंकि वो फॉर्मूला हाइड करके रखते हैं। मतलब सपोज करो मैं अब इस सेल पे जाऊँगा और फॉर्मेट सेल करूँगा और यहाँ पे हिडन भी कर दूँगा, लॉक एंड हिडन। तो इससे क्या होगा कि और मैं टेक्स्ट वर्कशीट कर दूँगा, तो इससे क्या होगा कि जब भी मैं इनपुट करूँगा तो मेरी वैल्यू सामने आ जाएगी, लेकिन मुझे कोई फॉर्मूला नज़र नहीं आएगा, राइट। सपोज करो मैं यहाँ पे करता हूँ 1, तो 1 के अगेंस्ट में क्या है, ए। सपोज करो ए वैल्यू आ गई, तो ए इज़ द प्री डिफाइंड वैल्यू, तो ये आपको चेंज नहीं कर सकते। और ये मैं डिलीट करूँगा तो डिलीट नहीं होगी, लेकिन हाँ ये चेंज कर सकते हैं क्योंकि इसको हमने एडिटेबल बना रखा है। सो राइट, सो इट इज़ वेरी यूजफुल, राइट। सो हमने अभी कितने पॉइंट्स कवर कर लिए, 1 2 एंड वर्कशीट वाला। सपोज करो यहाँ पे मैं ना ये प्रोटेक्ट वर्कबुक के लिए मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। सपोज करो अभी मैं इस शीट ना ऐड कर पा रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको अब डिलीट कर देता हूँ, राइट। तो होता क्या है, जब भी आप फॉर्म जैसे सपोज करो ITR फिल करते हैं, उसके मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं। तो एक विंडो स्ट्रक्चर होता है उस चीज़ का ना, कि जब उसका आप फॉर्म डिलीट कर दे कोई, या मतलब कुछ हाइड कर दें, डिलीट कर दें, तो उस चीज़ से बचने के लिए प्रोटेक्ट वर्कबुक का एक ऑप्शन होता है, जिससे अगर हम इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दें तो ना आप विंडो के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर पाएंगे, ना डिलीट कर पाएंगे, ना ऐड कर पाएंगे। तो जब भी कोई फॉर्म बनाया जाता है तो इन चीज़ों को ध्यान रखा जाता है कि ये फॉर्म सही तरीके से काम करे, रहता है कि कोई भी एडिट कर दिया और फिर फॉर्म सही तरीके से काम ही नहीं कर रहा, तो वो उसकी यूज़फुलनेस नहीं रह जाती। तो हमने यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक कर दिया, तो अगर मैं इसको यहाँ पे जाऊँगा ना तो मैं इसको क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। तो ये लॉक हो गया पूरा ना, और मेरा सपोज कर अभी ये फॉर्म बन गया है और मेरा लॉक हो गया कि अब मेरे को केवल यहाँ पे वो करना है, मेरे को इनपुट फिल करनी है, और यहाँ पे ना ये आउटपुट आ जाएगा और ये सीधे के सीधे सबमिट हो जाएगा जहाँ पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ सबमिट होना है, राइट। तो इसके साथ हमारे 4 पॉइंट्स कवर हो गए हैं। लास्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट लाइक आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं, वहाँ पे शेयर ड्राइव्स होती हैं, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ, ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ आपने रखा हुआ है, हाँ, लेकिन शेयर ड्राइव पे सबका एक्सेस होता है फाइल का, तो आपकी फ़ाइल कोई कॉपी कर सकता है या कुछ भी कर सकता है। तो आपका डेटा जो सिक्योरिटी होती है वो ब्रीच हो जाती है कि आपने क्या बनाया है, क्या नहीं बनाया है। तो उससे बचने के लिए आप पूरी की पूरी एक्सेल को भी पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कि जिससे आपका केवल आप ही खोल पाएँ विद पासवर्ड और कोई ना खोल पाए। वो कैसे करते हैं, तो अगर वो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाइए फाइल सेक्शंस में, यहाँ पे प्रिपेयर करके आ रहा है, और प्रिपेयर करके इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट करके आ रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे पासवर्ड पुट करेंगे, ये मेरे को दोबारा से डालना पड़ेगा क्योंकि दिस इज़ नॉट आइडेंटिकल बता रहा है। तो मैं इसको दोबारा डाला, कुछ गड़बड़ हो गई है तो मैं दोबारा से कर लेता हूँ। तो मैंने इसको प्रिपेयर में गया, इनक्रिप्ट किया, मैंने अपना एक पासवर्ड डाला, थोड़ा सिक्योर पासवर्ड डालिए, इससे कोई भी आपको करना पाए। तो देखो मैंने इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दिया और इसको मैं बंद कर देता हूँ, ओके। उसके बाद मैं इसको क्लोज कर दिया और मैं यहाँ पे इसको दोबारा से ओपन कर रहा हूँ। सी नाउ इट इज़ आस्किंग मी फॉर ए पासवर्ड, ग्रेट, राइट। सो आप जो पासवर्ड प्रोटेक्ट करेंगे आप ही इसको एंटर कर पाएंगे। मैंने गलत पासवर्ड एंटर कर दिया तो नहीं खुल रहा है, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और दोबारा से एंट्री करता हूँ। स्लोली करूँगा मैं जिससे मेरा दोबारा से गलत ना हो। तो देखो ये पासवर्ड खुल गया और आप अकॉर्डिंगली इसमें काम कर सकते हैं, राइट। देखो मैं डिलीट करता हूँ तो डिलीट कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैं डिलीट करने की तो डिलीट कुछ नहीं हो रहा है, मैं इनपुट कर सकता हूँ केवल, राइट। सो आप ये सारे फीचर्स अपने वर्कबुक में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी अनवांटेड ब्रीच, और अपने डेटा को सेफ गार्ड कर सकते हैं, राइट। सो आई थिंक यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मेरे को ज़रूर बताना। और
आपको इसी तरीके के वीडियो और भी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली मैं देखूंगा और जिसका ज़्यादा डिमांड होगा मैं उसके अकॉर्डिंगली कुछ आपके लिए प्रेजेंट करूँगा, प्रिपेयर करूँगा, और जिससे आप अच्छे से अच्छे तरीके से एक्सेल को सीख पाएँ और अपने प्रोजेक्ट्स में अप्लाई कर पाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक थम्स अप का बटन ज़रूर दबा दें मेरे चैनल के लिए, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो बनाता रहूँ। ओके, बाय गाइस, थैंक यू।